का चेहरा दिमाग में आ गया। नहीं, मुझे यह करना होगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जोया ने पूरी ताकत से चाकू अली के शरीर में घोंप दिया। अली की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने जोया की तरफ देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। जोया की सांस रुक गई। अली का चेहरा तकलीफ और दुख की तीव्रता में बदल गया था। उसके होंठ हल्के हिल रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। अली ने धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ रखा, जहां से खून बह रहा था। उसके कपड़े खून में रंग चुके थे और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। जोया, तुमने ये क्यों किया? अली की आवाज कमजोर हो चुकी थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सवाल था। जोया ने हाथ पीछे खींच लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथ पर अली का खून लगा था और अचानक उसे लगा जैसे जमीन हिलने लगी हो। मैंने यह क्या कर दिया? उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। अली की सांसें धीमी होती जा रही थी। वह जमीन पर पड़ा अपनी बहन को देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में हैरानी कम और अफसोस ज्यादा था। जोया, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और बदले में तुमने। अली की आवाज टूटने लगी। जोया पीछे हट गई। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे यह करना था। मुझे अपनी जिंदगी संवारनी थी। वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जमीर चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अली ने एक आखिरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। जोया ने अपनी ही दुनिया को अपने हाथों से खत्म कर दिया था। अली की आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। उसका बेजान शरीर मिट्टी की ठंडी जमीन पर पड़ा था और उसके चारों तरफ खून फैल रहा था। वही खून जिससे जोया के हाथ रंगे हुए थे। कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ जोया की तेज सांसें सुनाई दे रही थी। वह पीछे हटी, दीवार से जा टकराई। यह मैंने क्या कर दिया? उसके हाथ कांप रहे थे। दिल धड़कने की बजाय धक धक करके फटने को था। जोया ने अली की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी सी खुली हुई थी, जैसे उसके दिमाग में आखिरी सवाल जमा हुआ हो। जोया, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन अब अली कभी कोई सवाल नहीं करेगा। जोया का दिमाग धमाकों की तरह चल रहा था। मुझे जल्दी यहां से निकलना होगा। उसने कपड़ों वाली पेटी घसीटी और अली की लाश को उसमें डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन अली का शरीर भारी था। जोया के हाथ कांप रहे थे। पसीना उसके माथे से बह रहा था। दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर सब कुछ मान ले, सब कुछ छोड़ दे, लेकिन अहमद का चेहरा उसके दिमाग में आया। या तो मैं या तुम्हारा भाई। जोया ने अपने आंसू पोंछे और अली की लाश को किसी तरह धकेल कर पेटी में डाल दिया। मुझे अहमद के पास जाना है, अब सब कुछ मेरा है। जब जोया शहर पहुंची तो अहमद पहले से ही कैफे में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह अंदर आई, अहमद के चेहरे पर चमक आ गई। जोया, तुमने कर दिखाया, वह खुशी से बोला। जोया के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ था। हाँ, सब खत्म हो गया, अब वह नहीं रहा। अहमद ने खुशी से जोया के हाथ पकड़े। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम बाकी है। जोया ने हैरानी से पूछा, कौन सा काम? जोया, मुझे सब कुछ अपने नाम करवाना होगा। वह घर, वह जमीन, वह सब जो अब तुम्हारे पास है। अहमद ने नरमी से कहा। जोया चौंक गई। मगर वह सब तुम्हारे नाम क्यों करूं? अहमद ने प्यार भरे अंदाज में कहा, देखो जोया, मैं तो तुमसे शादी करने जा रहा हूं। हमें मिलकर नई जिंदगी शुरू करनी है। मुझे सब कुछ संभालना होगा ताकि हम अच्छा भविष्य बना सकें, और वैसे भी आगे चलकर यह सब मेरा ही तो होना है। जोया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अहमद ने उसका हाथ दबाकर कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो यह सब मेरे नाम कर दो। मैं वादा करता हूं हम बहुत खुश रहेंगे। जोया ने थोड़ा सोचा, लेकिन अहमद की बातें उसे सही लगी। उसने सब कुछ अहमद के नाम कर दिया। अब तो हम शादी कर सकते हैं ना अहमद? जोया ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद जोर से हंसने लगा। जोया, तुम कितनी बेवकूफ हो। जोया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? अहमद ने कुर्सी पर टेक लगाकर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा एक ऐसी लड़की से जो अपने सगे भाई को मार सकती है, जो अपने खून का सौदा कर सकती है? जोया को लगा जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। अहमद